नमस्कार मित्रों, वेलकम टू एडू क्षेत्र हिस्ट्री ऑफ इंडिया सीरीज़ में आज हमारा 16th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट में डेवलप हुए रॉक कट केव आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे किस प्रकार से स्टोन एज से लेकर अर्ली मिडाइवल एज तक इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अलग अलग प्रकार से रॉक कट आर्किटेक्चर देखने को मिला। इसमें सबसे जो डोमिनेंट फीचर था वो था केव आर्किटेक्चर। हम साथ ही देखेंगे किस प्रकार से जो केव आर्किटेक्चर था वो मौर्य पीरियड से लेकर अर्ली मिडाइवल एज तक इवोल्व हुआ, किस प्रकार से उसमें क्या क्या चेंजेस आए वो सब चीज़ें हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें पता है कि सबसे जो पुरानी केव्स हैं वो स्टोन एज के टाइम की देखने को मिलती है, परंतु जो स्टोन एज की केव्स हैं उनकी कोई भी हिस्टोरिकल या आर्किटेक्चर सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि वो केव्स नेचुरल थी। इसलिए जो फर्स्ट हम रॉक कट आर्किटेक्चर का जो बिगिनिंग मानते हैं वो मौर्य पीरियड से मानते हैं, क्योंकि इस टाइम फर्स्ट टाइम ह्यूमंस के द्वारा रॉक कट केव्स बनाई गई। इसके बाद फिर मौर्य पीरियड के बाद पोस्ट मौर्य पीरियड में, गुप्ता पीरियड में और पोस्ट गुप्ता पीरियड में जो केव आर्किटेक्चर था वो धीरे धीरे इवॉल्व हुआ और उसमें बहुत सारे चेंजेस और बहुत सारे फीचर्स ऐड होते गए। सबसे पहले हम बात करेंगे मौर्य पीरियड की जो केव्स थे उसके बेसिक फीचर्स क्या थे। मौर्य पीरियड के दौरान हमें जो केव आर्किटेक्चर था उसकी बिगिनिंग देखने को मिली। इसमें हमें दो जगह पर केव आर्किटेक्चर देखने को मिला। पहले हैं बाराबार हिल्स में, जहाँ पर अशोका ने 3 केव्स कटवाकर आजीविका ऋषिस को डोनेट की थी। इसमें जो 2 प्रोमिनेंट केव्स हैं वो हैं, पहली है सुदामा केव और दूसरी है लोमेश ऋषि केव। इसके अलावा जो अशोक थे उनके जो पुत्र था दशरथ, उसने भी नागा अर्जुन हिल जो कि बाराबार हिल्स के पास में ही है, वहाँ पर 3 केव्स कट करवा के आजीविका ऋषिस को डोनेट की थी। ये जो पीछे इमेज देख रहे हैं आप, ये लोमेश ऋषि केव की एक्सटीरियर की इमेज है। यहाँ पर आपको एक रिलीफ स्कल्पचर देखने को मिलेगा। इस तरीके से बहुत डिज़ाइन ऑर्नामेंटेशन देखने को मिलता है। इसके अलावा अशोक ने धौली में एक रोक में से एलिफेंट को कट करवाया था, उसके स्कल्पचर को, जो कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। ये जो इमेज है इसमें आप देख रहे हैं कि जो मौर्य पीरियड थे उसके टाइम पे जो केव्स थी उनके क्या बेसिक प्लान था स्ट्रक्चर का। वो था कि इधर से इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर होल होता है, इधर से एंट्री होती थी और इस रेक्टेंगुलर है के पैरेलल में, यानी कि एंट्री के पैरेलल में वर्शिप प्लेस था जिसको चैत्या बोलते हैं। वर्शिप प्लेस होता है चैत्या और ये जो है यहाँ कॉन्ग्रीगेशन हॉल होता है ये। तो इस तरीके से ये जो था, जो चैत्या था वो पैरेलल था मौर्य पीरियड के दौरान। आगे देखेंगे कि ये पैरेलल हो जाता है, पैरेलल की जगह परपेंडिकुलर हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे पोस्ट मौर्य पीरियड में किस प्रकार से केव आर्किटेक्चर इवॉल्व हुआ। पोस्ट मौर्य पीरियड में हमें 2 रीजन में केव आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। पहला वेस्टर्न घाट्स में जो कि महाराष्ट्र में है, उसमें हमें बेसिकली जो बुद्धिस्ट केव्स देखने को मिलती है, और ईस्टर्न इंडिया के उड़ीसा में हमें जैना केव्स देखने को मिलती है। जैना मॉन्क्स को डोनेट की थी ये उस समय के किंग्स ने। सबसे पहले हम देखेंगे कि बुद्धिस्ट केव्स के क्या क्या फीचर्स थे इस टाइम पर। तो सबसे पुरानी जो केव्स थी इस पीरियड की अराउंड 100 BCE की, जिसमें क्योडिवटे केव्स आती है, ये फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट देखने को मिलता है हमें मौर्य पीरियड के बाद। इसमें क्या होता है कि जो एंट्री है वो इधर हो जाती है, पैरेलल नहीं रहती, परपेंडिकुलर होती चैत्या, यानी कि चैत्या एंट्री के परपेंडिकुलर हो जाता है। ये रेक्टेंगुलर होल होता है जहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं, यानी मॉन्क्स इकट्ठे होते हैं, और यहाँ पर चैत्या बना होता है। यहाँ पर ये जो है सर्कमएम्बुलेटरी पार्ट होता है चैत्या की चारों तरफ, ताकि लोग चक्कर लगा के मन्नत मांग सके। ये आपको कोंडिवटे की केव से का एक्सटीरियर देख सकते हैं, कितनी सुंदर केव है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज ऑफ बुद्धिस्ट केव का डेवलपमेंट है वो हमें देखने को मिलता है भजा और बेदसा में। इनमें जो फीचर ऐड हुआ है वो ये है कि जो रेक्टेंगुलर होल था और जो चैत्य था वो एक हो जाता है, पहली बात। तो दूसरी बात, जो रेक्टेंगुलर हेल है उसके दोनों तरफ हमें पैरेलल पिलर्स देखने को मिलता है, पिलर्स कार्व आउट कर दिए जाते हैं। बेदसा में एक एडिशनल फीचर देखने को मिलता है कि हमें जो चैत्या है उसके साथ ही हमें विहारास भी कट कर दिए गए। यहाँ पर मॉन्क्स की रेजिडेंशियल मतलब रहने के लिए उनके लिए कट कर दिए गए हैं। ये जो आप देख रहे हो भजा केव्स, इसमें ये इस तरीके से पिलर्स फर्स्ट टाइम कार्व आउट कर दिए गए थे भजा केव्स में। और इसके बाद जो बेदसा केव में भी इस तरीके से पिलर्स आप देख सकते हो। ये जो है स्तूपा यहाँ पर बना दिया गया था, जहाँ पर बुद्धा के रिलिक्स थे।
इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, स्तूपास के बारे में, क्या इनके फीचर्स होते हैं। और जो बेतसा केव है, हमें इस प्रकार के वहाँ पर विहारास भी देखने को मिलते हैं जहाँ पर बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहा करते थे। तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है डेवलपमेंट है, जो कि सेकंड से थर्ड सेंचुरी सी के बीच में देखने को मिलता है। इस टाइम पे क्या होता है, जो पिलर्स दोनों तरफ पिलर्स बनाए गए थे ना पिछली स्टेज में, उनके ऊपर कैपिटल्स कार्व आउट कर दी गई, यानी कैपिटल्स उनके ऊपर कैपिटल स्कल्पचर्स बना दिए गए थे। ये हमें फीचर देखने को मिलता है कारले में और कान्हेरी में। इसके अलावा अजंता में भी इस पीरियड में चैत्या नंबर 9 और 10 को कार्व आउट कर दिया गया था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से कैपिटल्स भी बना दिए गए थे दोनों तरफ पिलर्स के ऊपर, और ये जो स्तूपा था तो वो सब वैसा का वैसा रहा था। ये जो कान्हेरी की केव है, इसमें भी हमें दोनों तरफ कैपिटल्स देखने को मिलती हैं, बस कुछ पिलर्स इसके बिना कैपिटल्स के भी है। ये नासिक की केव है, जो आप देख सकते हैं एक्सटीरियर कितनी सुंदर है। इसके बाद हमें ईस्टर्न इंडिया में उदयगिरी और खांडागिरी में जैना केव्स देखने को मिलती है। ये जो जैना केव्स हैं, इनमें किसी भी प्रकार का श्राइन नहीं थी इनिशियली, पर लेटर टाइम्स में इनमें कुछ केव्स को श्राइन में बदल दिया गया। ये हाथी गुम्फा की केव है उदयगिरी में जो स्थित है। ये रानी गुम्फा की केव है जो कि खांडागिरी में स्थित है। उसके बाद देखेंगे गुप्ता पीरियड में किस प्रकार से केव आर्किटेक्चर में डेवलपमेंट हुआ है। सबसे पहला फीचर था गुप्ता पीरियड का, माने कि गुप्ता पीरियड में, वो था कि इस पीरियड के दौरान जो बुद्धिस्ट केव्स थी वो एंटायरली बुद्धिस्ट थी। एंटायरली बुद्धिस्ट का मतलब ये नहीं था कि और केव्स बनाई नहीं गई थी, और केव्स भी बनाई गई थी। जैसे कि उदयगिरी में हमें ब्राह्मणिकल केव देखने को मिलती है। इनमें से जो गुप्ता पीरियड में जो मोस्ट प्रोमिनेंट जो एग्जांपल हैं केव आर्किटेक्चर का, वो हमें अजंता और बागा केव में देखने को मिलता है। जहाँ पर अजंता जो केव है वो महाराष्ट्र में लोकेटेड है, और जो बागा केव हैं वो मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। तो इस तरीके से गुप्ता पीरियड का बेसिक जो आउटलाइन थी हमने देख लिया। इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर था गुप्ता पीरियड का, कि जो अजंता केव्स थे वहाँ पर 28 केव्स कार्व आउट की गई थी, और जो 28 केव्स थी उसमें से 23 केव वाकाटाकास के रूलर्स ने गुप्ता पीरियड के दौरान कार्व आउट करवाई गई थी। जो बाग केव हैं वहाँ पर जो केव नंबर 4 हैं उसमें हमें बहुत सारी पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं, इसलिए इसको रंग महल भी कहा जाता है। ये अजंता की केव में देख सकते हैं आप किस लेवल का हाई लेवल ऑफ ऑर्नामेंटेशन हमें अजंता केव में देखने को मिलता है गुप्ता पीरियड के दौरान। और साथ ही साथ जो स्तूपा है उसके ऊपर बुद्धा की इमेज भी इस टाइम में बनाई गई थी, यानी स्कल्पचर भी बना दिए गए थे स्तूपा के ऊपर। ये बाग केव है जो मध्य प्रदेश में है। ये उदयगिरी केव है जो भी मध्य प्रदेश में, जो कि चंद्रगुप्त सेकंड के दौरान बनाई गई थी। इसी उदयगिरी केव में हमें विष्णु के वराह अवतार देखने को मिलता है, जिसमें वो अर्थ को रेस्क्यू कर रहे हैं। तो ये पूछ सकते हैं कि वराह रेस्क्यूइंग अर्थ इमेजनरीज फाउंड इन विच केव, सिंपल क्वेश्चन इन प्रीलिम्स। इसके हम देखेंगे लास्ट में अर्ली मिडाइवल पीरियड के दौरान किस तरीके से केव आर्किटेक्चर इवॉल्व हुआ। सबसे पहले हम देखेंगे कि वेस्टर्न और डेक्कन में जो एलोरा थी वहाँ पर हमें केव्स देखने को मिलती हैं इस पीरियड की। यहाँ पर हमें बुद्धिस्ट केव भी देखने को मिलती हैं, जैना केव भी देखने को मिलती हैं, और ब्राह्मणिकल केव्स भी देखने को मिलती हैं। वहीं जो अजंता थी वहाँ पर केवल और केवल बुद्धिस्ट केव्स, यानी कि बुद्धिस्ट इन नेचर थी वो केव्स, और एलोरा वाली तीनों थी। ये जो पीछे केव है ये जैना केव है एलोरा की। एलोरा के जो केव्स हैं उनमें हमें इस तरीके से दोनों पैरेलल स्टोन बेंचेस देखने को मिलती हैं, जो कि इंपॉर्टेंट फीचर है। यहाँ पर जनरली मॉन्क्स बैठा करते होंगे शायद, और सामने उनका लीडर मॉन्क बैठ के इनको वचन या फिर इनको भाषण देता होगा। अगर हम बात करें एलोरा में ही एक इम्पॉर्टेंट केव जो कि 3 थाल केव से नाम से उसको जाना जाता है। इस केव में हमें मानुषी बुद्धास देखने को मिलते हैं। मानुषी बुद्धास किनको बोलते हैं? इस तरीके से 7 बुद्धास इन रो बना दिए गए थे, इनके स्कल्पचर, जो कि हमें 3 थाल केव में देखने को मिलता है। यानी कि मानुषी बुद्धास आर द फीचर ऑफ 3 थाल केव। सिंपल प्रीलिम्स का 1 लाइन क्वेश्चन। ये कैलाशनाथ टेम्पल भी हमें एलोरा के देखने को मिलता है। ये कैलाशनाथ टेम्पल रॉक कट आर्किटेक्चर का पीक था।
ये बताता है कि हाई लेवल ऑफ रिफाइनमेंट को शो करता है ये कैलाशनाथ टेम्पल, जो कि एलोरा में लोकेटेड है, जो कि राष्ट्रकूटा रूलर्स ने अपनी पेट्रोनेज के अंदर इनको कार्व आउट करवाया गया था। हमें जो कैलाशनाथ टेम्पल है वहाँ पर इस तरीके से रावणा कैलाश को उठाते हुए जो इमेजरी है वो दिखाई गई है। यहाँ पर शिवजी और पार्वती जी बैठे हुए हैं और नीचे से रावणा कैलाश को उठाने की कोशिश कर रहा है। ये हमें रावण पहाड़ी केव है जो कि कर्नाटक के ऐहोल में देखने को मिलती हैं, जो कि चालुक्य पीढ़ी के दौरान कार्व आउट की गई थी। इसके अलावा जो बादामी में केव है वो भी हमें चालुक्य पीढ़ी के दौरान कार्व आउट की गई थी। ये बादामी की केव है जहाँ पर विष्णु के तांडव को दर्शाया गया है इमेज का केव के ऊपर, केव के बाहर वाले रीजन में, बादामी केव में। ये हमें आदि वराह केव जो कि ममल्लापुरम में देखने को मिलती है, ये ब्राह्मणिकल केव है। इसके अलावा हमें ममल्लापुरम में एक ओपन एयर रिलीफ भी देखने को मिलता है। इस तरीके से एक रॉक है, बड़ी सी रॉक, उसके ऊपर इस तरीके से एक रिलीफ कार्व आउट किया गया है। इसको हिस्टोरियंस अर्जुनास पेनास के नाम से भी जानते हैं या फिर गंगास डिसेंट भी बोलते हैं इसको। तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है ममल्लापुरम में अर्ली मिडाइवल एज के दौरान रॉक कट आर्किटेक्चर का। इसके अलावा हमें ममल्लापुरम में एक केव भी देखने को मिलती है जहाँ पर विष्णु जी जो हैं वो शेषनाग के ऊपर लेटे हुए हैं। तो ये विष्णु और शेषनाग का जो इमेज है ये हमें ममल्लापुरम केव में देखने को मिलती है। तो इस तरीके से हमने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मौर्य पीरियड से लेकर अर्ली मिडाइवल पीरियड तक जो केव आर्किटेक्चर डेवलप हुआ उसके बारे में देख लिया है। तो मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।